और जो कुछ सबसे ज्यादा काम करने का वक्त था वो वरिंदर के लिए अब निकल चुका, कि जैसे इस वीकेंड में जितने रिजल्ट्स आए हैं, मेरे ख्याल से 400-500 रिजल्ट्स होंगे, तो उनका विश्लेषण हुआ है। लेकिन अब से रिजल्ट सीजन थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन ढेर सारे रिजल्ट्स हैं। शुरुआत करते हैं दिग्गजों के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डीवीज ग्लेनमार्क इन लाइन थे। डीवीज की कमेंट्री अच्छी थी। महंगा स्टॉक है, सबको मालूम है। ग्लेनमार्क थोड़ा सस्ता स्टॉक है। थोड़े से मार्जिन कम थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुश्किल से 10 या 20 बेसिस पॉइंट, तो उनमें कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, आई विल से आफ्टर एसबीआई वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों? बिकॉज उसके स्लिपेजेस सर 12,500 करोड़ के कम हो गए, 3,000 करोड़ आ गए हैं। इसमें जो रिटेल स्लिपेज है सर वो FY21 में 1.25% से कम है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड नंबर टू गो फॉर। कॉर्पोरेट स्लिपेजेस अलग है, बट बिकॉज मान रहे हैं कि कॉर्पोरेट ग्रोथ होगा तो उसमें भी उतना हाहाकार नहीं होगा। 0.6 0.7 बुक पे ट्रेड करता है सर, तो सस्ता स्टॉक है सर। एक M&M के बारे में बात करना चाहूंगा। रिजल्ट्स आ चुके थे मार्केट आज में, कौन कौन जरूरी था सर? आई थिंक देयर वर नेगेटिव कमेंट्स जो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट ऑन द स्ट्रीट जो देख रहे हैं। M&M में उन्होंने बोला कि FY22 में हमारा जो ट्रैक्टर वॉल्यूम है वो सिंगल डिजिट में रहेगा, और आपको मालूम है जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो 80% ऑफ द प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती है, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है। और उससे भी जरूरी चीज है सर कैपिटल एलोकेशन। I think some of the comments which were made in the con call were not taken very well with the analysts. Especially उन्होंने बोला कि हम लोग 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज करेंगे ओवर FY22-24। और अभी क्या था सर, M&M का री-रेटिंग इसीलिए हुआ था बिकॉज लोगों ने माना था कि अभी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अच्छी होगी कंपनी की। बट ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000 करोड़ से 17,000 करोड़ लेके जाना, इन्वेस्टमेंट इन नॉन कोर ग्रुप कंपनीज करना, इन्वेस्टमेंट इन जेवीज करना, ईवीज करना, ये थोड़ा सा मार्केट को कैपिटल एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, परफेक्ट। तो ये M&M की कॉन कॉल के बाद थोड़े से नेगेटिव रिमार्क्स आपके लिए आते हुए, और देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स में टारगेट्स भी थोड़े थोड़े घटते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आइए वो नतीजे जो अच्छे रहे और कंपनी के वैल्यूएशंस भी हैं आकर्षक। वरिंदर बताइए इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? सर मैं दो सेगमेंट में फोकस करूंगा। एक है एग्री में पंप्स आ जाते हैं, और दूसरा है इंफ्रा। हमने देखा है सर कि एग्री इज डूइंग वेरी वेल दिस क्वार्टर, और पंप्स में शक्ति पंप्स ने बहुत अच्छे नंबर दिए, केएसबी ने बहुत अच्छे नंबर दिए, और इस बार जो वीकेंड पे नंबर्स आए हैं वो WPIL के सर, वर्थिंगटन पंप्स, उनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। 23% मार्जिन करने लगा सर, फ्रॉम 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 20% YOY। आई थिंक 13-14 टाइम पे ट्रेड करता है सर, बहुत सस्ता स्टॉक है। 37 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपेयर टू ओनली 2 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 25 करोड़ YOY। They have done very well. As a segment, as I said, I'm saying agri pumps are doing very well. और दूसरा सेगमेंट सर हम बात कर रहे हैं कि जो अननोटिस जा रहा है थोड़ा सा, वो है इंफ्रा सेक्टर, और इंफ्रा धीरे धीरे अच्छा कर रहा है। हमने देखा HG इंफ्रा रिजल्ट्स के बाद पूरा रीरेट हो चुका था सर। केनर के नंबर अच्छे आए थे, एनसीसी के नंबर, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी थी, नंबर उतने तोड़फोड़ नहीं थे, बट ऑर्डर बुक पे कमेंट्स अच्छे थे। और इस बार सर एक्शन कंस्ट्रक्शन और ITD सीमेंटेशन, आई थिंक इन दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए थे सर। क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, YOY ग्रोथ हुआ है। EBITDA 50 करोड़ वर्सेस 27 करोड़ YOY, 45 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। इंपॉर्टेंट क्या है सर, मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग 45% YOY टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे क्वार्टर 4 में, उन्होंने उसको भी बीट किया और 50% ग्रोथ किया। द मैनेजमेंट इज वेरी एग्रेसिव, सो वॉच आउट फॉर एस। ITD सीमेंटेशन, आई एम पॉजिटिवली सरप्राइज कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और बहुत अच्छे आ रहे हैं एक्चुअली। 114 करोड़ का बिटा आया सर कंपेयर टू ओनली 70 करोड़, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम, और 84 करोड़ YOY। प्रॉफिट 46 करोड़ वर्सेस 9 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, और लॉस था YOY, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सो ये दो सेगमेंट्स पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहूंगा सर मैं, जो एग्री पंप्स है और इंफ्रा है जो अच्छे हैं। अदरवाइज सर बहुत सारे नंबर्स हैं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। दीपक फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स के कारण उनका नंबर्स बहुत अच्छा आया, 7-8 टाइम पे ट्रेड करता है, स्टॉक ऑलरेडी 5% ऊपर था। और SMS फार्मा और सौराष्ट्र सीमेंट, SMS फार्मा का नंबर बहुत टाइम के बाद अच्छा आया। इट्स गुड टू सी कि अभी वो अच्छा कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यूज और नॉट। अभी भी 24% मार्जिन करता है, तो दे हैव टू गो अबव 30% मार्क। सौराष्ट्र सीमेंट नंबर्स अच्छे थे बार सब, पर इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन कभी होता नहीं है, तो स्मॉल कैपेसिटी है, नंबर्स अच्छे हैं। सस्ता स्टॉक इसलिए रहा है बिकॉज कभी भी इन्होंने ज्यादा एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंड की है कंपनी। ओके, तो परफेक्ट, ये है आपके लिए अच्छे नतीजे। लेकिन नतीजे अच्छे और महंगे शेयर बताइए वो कौन से हैं? दो स्टॉक सर, हेल्थ केयर स्टॉक, मैक्स हेल्थकेयर एंड फोर्टिस। I think they are continuing with their consistent growth after a long time. हमने कोई बहुत ऊपर नीचे नंबर नहीं देखे हैं। YOY के नंबर आपको बहुत तोड़फोड़ दिखेंगे सर, किसी भी एंगल से देख लीजिए। मैक्स हेल्थकेयर का 20 करोड़ के सामने 170 करोड़ का EBITDA आया।
8% के सामने 21% मार्जिन आया, बट मैं क्वार्टर क्वार्टर भी देखूं तो भी नंबर्स अच्छे थे। मैक्स हेल्थकेयर में टैक्स ज्यादा था, इसलिए आपको प्रॉफिट कम दिखेगा। आई थिंक द कंपनी इज नाउ डूइंग अराउंड 250-260 करोड़ ईयरली प्रॉफिट रन रेट, गोइंग बाय द नंबर्स व्हाट इट केम इन। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है सर, बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर सेगमेंट। लाइकवाइज फोर्टिस, आई थिंक डायग्नोस्टिक्स अभी इनका सेगमेंट जो पंप कर रहा है, जो डायग्नोस्टिक्स हम दूसरी कंपनीज की बात करते रहते हैं, अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यूज देखिए सर, तो डायग्नोस्टिक बिजनेस इसका 35% ऊपर था, तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। नंबर्स बहुत अच्छे थे, वाई वाई तो तोड़फोड़ थे, बट क्वार्टर क्वार्टर भी सस्टेनेबल थे सर। नेट डेट कम हो गया 1000 करोड़ से तो 850 करोड़ हो गया, तो अच्छी बात है। और ईयरली रन रेट इसका 150-160 करोड़ के रन रेट से ये कंपनी काम कर रही है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे नतीजे अच्छे, लेकिन वैल्यूएशन है महंगे। अब आइए उम्मीद के मुताबिक नतीजे, इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं वरिंदर? सर बहुत है, मैं एक दो की बात करता हूँ। हेडलबर्ग सीमेंट आई थिंक अच्छे नंबर थे, पर वो कॉस्ट कटिंग के कारण थे। अगर आप सेल्स देखेंगे, सेल्स पूरा फ्लैट है क्वार्टर क्वार्टर, कोई भी चेंज नहीं ज्यादा हुआ। वॉल्यूम वही है सर, वॉल्यूम 1.25 मिलियन टन है कंपेयर टू 1.27 मिलियन टन, तो सेल्स में कोई भी चेंज नहीं आया। बट अगर आपको एबिटा देखेंगे तो एबिटा 120 करोड़ का 150 करोड़ हो गया। वो इसीलिए हुआ है बिकॉज कॉस्ट कटिंग हुई है, कुछ उनको SGST का इंसेंटिव मिला था एमपी गवर्नमेंट से, तो नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे एबिटा और प्रॉफिट के फ्रंट पर, बट दैट इज ओनली ड्यू टू कॉस्ट कटिंग। सुप्राजीत गुड सेट ऑफ नंबर्स बट नॉट तोड़फोड़ सर। क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन 1% कम आया है। एक्सेल इंडस्ट्रीज बहुत टाइम के बाद देखा कि ये कंपनीज अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट इससे उम्मीदें बहुत है सर। अभी भी नंबर उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन कम ही हुए हैं। सनफ्लैग आयरन सबको मालूम था सर कि हमें नंबर्स अच्छे आएंगे बिकॉज ऑफ दैट कैटेगरी, बट इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि अगेन इसका सेल्स कम आया है 14% क्वार्टर क्वार्टर, तो सेल्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। बट अगर क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो मार्जिन भी अच्छा है, एबिटा भी अच्छा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, सो नॉट वेरी एंथ्यूज्ड बाय इट। ओके, तो ये आपके लिए मिले जुले नतीजे। और अब फाइनली कमजोर नतीजों की लिस्ट, वरिंदर बताइए। सर बहुत नंबर है इसमें, ठीक है ना। इप्का है सर, इप्का का जो मार्जिन है 26% से 20% आ गया। आपको मालूम है कि यहाँ पे जून क्वार्टर में 38% मार्जिन था, तो आप देख सकते हो कि इप्का का मार्जिन कहां से गिर रहा है। सुमितोमो केमिकल सर नंबर्स अच्छे दिखेंगे वाई ऑन वाई, बट अपने को ये देखना है सर कि इसका मार्जिन अभी 13.5% आ चुका है कंपेयर टू 14% क्वार्टर क्वार्टर। बट मैं ये भी देखूंगा कि सेकंड क्वार्टर में 24% होता था, फ्रॉम 24% द मार्जिन हैज कम डाउन टू 13.5%। सर ये छोटा फॉल नहीं है और स्टॉक भी सस्ता नहीं है, 45 टाइम टीटीएम पे ट्रेड करता है। एक्चुअली सर इट्स ट्रेडिंग एट 100 टाइम्स टीटीएम प्राइस अर्निंग। सर लास्ट 5 क्वार्टर में मार्जिन फ्लैट है, लास्ट 3 क्वार्टर से सेल्स और एबिटा फ्लैट है, तो नंबर कोई तोड़फोड़ नहीं आ रहे हैं। ये आपको पैट ऊपर दिखेगा बिकॉज अदर इनकम ज्यादा थी, बट अगर आप सेल्स एबिटा मार्जिन देखें तो 3-5 क्वार्टर से कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा। आई हैव नो क्लू कि हमें इतना महंगा स्टॉक क्यों है। शीला फॉर्म डिसअपॉइंटेड सर, एक स्टॉक है जो बहुत लोग पसंद करते हैं, बट इस बार एबिटा 150 करोड़ से कम होकर नियरली 85 करोड़ रह गया और मार्जिन 17% से कम होकर 11% रह गया। क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। जीएमएम फॉर्डलर सर, इसके नंबर थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे कि बिकॉज बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो लाइक टू लाइक नंबर्स नहीं है। अगर आपको नंबर्स देखने हैं सर, तो जो स्टैंडलोन और मवाक का जो नंबर था लाइक टू लाइक कंपैरिजन, उसमें मार्जिन 27% दिखा रहा है, बट अगर आप वो कंसोलिडेशन बेनिफिट ले लेंगे, जो कंसोलिडेशन बेनिफिट 2 महीने का आएगा, उसके बाद मार्जिन कम हो गए 16% आ गए हैं। तो नाउ यू आर सीइंग द रियल पिक्चर कि उसका मार्जिन 27% नहीं है, 16% आ गया, और मैनेजमेंट ने गाइड भी किया कि इतना आएगा। कावेरी सीड्स ने एबिटा लॉस किया, एक्सपेक्टेड एबिटा लॉस किया सर, बट आई थिंक इसके सेल्स ज्यादा नीचे थे कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस दोनों के दोनों 35%, 26% ऊपर थे। नजारा टेक्नोलॉजीज के साथ नंबर आ चुके थे बिकॉज अपने को पता था FY21 के नंबर्स कैसे आएंगे, सो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। बट आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा सर कि अगर क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो इसका मार्जिन 20% से कम हो गए 9.5% रह गया है, तो विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग। ई स्पोर्ट सेगमेंट जो सबसे बड़ी इनकी सेगमेंट है, वो 11 करोड़ से एबिट कम हो गए 4 करोड़ रह गया है। डॉलर इंडस्ट्री सर बहुत एक्साइटमेंट है आफ्टर लक्स नंबर्स कमिंग इन, रूपा के नंबर्स आ जाए, पर डॉलर इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल में कुछ अच्छा नहीं किया सर। सेल्स कम थे 1% क्वार्टर क्वार्टर, बट एबिटा 27% गिरा सर। 14% से मार्जिन कम हो गए 10% आ गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सीजनैलिटी है, बट सर दिस कंपनी हैज अ लॉन्ग वे टू गो इफ यू कंपेयर विद लक्स और अदर कंपनीज। ऑन मोबाइल ग्लोबल सर नथिंग हैपेंड इन दिस कंपनी, आपको क्वार्टर क्वार्टर नंबर देखना पड़ेगा। एक्साइटमेंट बहुत है ऑन मोबाइल ग्लोबल में, बट सेल्स एबिटा 8% डाउन था और 32 टाइम पे ट्रेड करता है। कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। अगेन अगर आप नंबर्स में उनको मिस कर रहा हूं सर, बट मेजरली बड़े कंपनीज में ये थे जो वीक नंबर से। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों की पूरी लिस्ट। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है